हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में लगे होंगे। तो सावन के महीने में हमारे घर के पास में ही काशी विश्वनाथ शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ पे आजकल शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। आज 6 या 7 दिन हो गए हैं भी, लेकिन मुझे मौका मिला नहीं जाने का। आज मैं जा रही हूँ, तो आप बने रहे मेरे साथ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये दीदी लोग भी आ गए हैं और सामने जाते ही हमें यहाँ पे नंदी महाराज के दर्शन हो गए। और ये दीदी देखिए कथा में के लिए आ गई हैं और फल लेके आई हुई हैं। और ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है सड़कों पे। और कल इस समय इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि, लेकिन अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हर हर महादेव दीदी। हर हर महादेव, सभी को जय बम बोले। तो आज सावन की बहुत कथा सुनने जा रहे हो फिर? हाँ, कथा अच्छा। सबने का कथा और सुन ये ले। भाभी आई हैं आज। भाभी हर हर महादेव। हर हर महादेव। और ये संगीता है। तो बहुत दिनों से मन था आज कथा को, कितने 7-8 दिन तो हो गए, 7-8 दिन, 6-7 दिन हो गए हैं कि, लेकिन इतने दिन से मौका मिला नहीं जाने का। कल सोचा था जाएंगे। पंडित जी ने हमें बुलाया ही नहीं। क्या चलो करें हम। कोई नहीं आज जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में बैठ करके हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इस सुप्राण की कथा का आज में अवगाहन करके अपने जीवन को धन्य करें। जिसका से इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करिए। मिटावन हारी। भगवान की जो ये कथा है, भगवान शिव की जो कथा है, बोले यद आली के समान है। जिस प्रकार से कथा में ताली बजाने से कीर्तन का, जिस प्रकार से भगवान के भजन में कीर्तन बजाने से कीर्तनों का महत्व बढ़ जाता है, भजनों का महत्व बढ़ जाता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा को सुन करके, भगवान के चरित्रों को सुन करके हमारे जीवन का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कोई आकार नहीं है, परमात्मा निराकार आकार है, निराकार है। जैसे जल का कोई आकार नहीं होता है, जल का अपना कोई स्वरूप नहीं है। जिस बर्तन में डालोगे वैसा ही बन जाता है। आप जल को गर्म करोगे तो वाष्प बन जाएगा, भाप बन जाएगी। फ्रिज में रखो तो बर्फ बन जाएगा, उसको जमाने के लिए। जल का अपना कोई स्वरूप नहीं। वैसे ही कहते हैं कि परमात्मा निर्विकार है, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। परंतु वही परमात्मा अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वो साकार रूप में अवतरित होता है। जैसे कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में, बलराम के रूप में। परमात्मा निर्विकार है। तो कहते हैं कि जो ग्रस्त लोग हैं, जो मानव जो ग्रस्त लोग हैं, वह इतनी जल्दी जा सकता है। हमें तो कोई ऐसा स्थान नहीं दिख रहा है जहाँ पे तप किया जा सके। तब शिव जी ने 5 कोश पर्यंत सभी साधनों से पूर्ण अंतरिक्ष में पुरुष के समीप एक नगर स्थित किया। वहाँ पर विष्णु ने बहुत काल तक तप किया। भगवान विष्णु ने उस जगह पर बहुत समय तक, बहुत काल तक तप किया। तप के प्रभाव से अनेक जल की धारा प्रकट हुई, उनसे शून्य प्राप्त हुआ, उसके सिवाय कुछ भी नहीं था। और भगवान विष्णु के और जल के सिवाय यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर विष्णु ने सिर हिलाया, जिससे उनकी कान से मणि गिर गई। उससे मणिकर्णिका नृत्य बन गया, जिससे शिव जी ने उस पंचकोशी 5 कोश तक को अपने त्रिशूल पर धारण किया। तब विष्णु ने अपनी स्त्री के साथ मुझ पर शयन किया। तो भगवान का, विष्णु का वहाँ पर कुंडल गिरा तो मणिकर्णिका नाम पड़ गया। शिव जी की प्रेरणा से विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने शिवाज्ञा से 14 लोकों तथा 50 करोड़ योजन के विस्तार से ब्रह्मांड का विस्तार किया। भगवान शिव ने 5 कोशी नगर को अलग ही रखा। यह नगरी कल्याण करने वाली है, मुक्ति को देने वाली है, ज्ञान को देने वाली है। तब परमात्मा शिव ने अपने अंश से ज्योतिर्लिंग स्थापित किया और उस पंचकोशी नगरी को त्रिशूल से उतारकर एक मृत्यु लोक में स्थापित कर दिया। इस धराधाम को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक कहते हैं। पृथ्वी को ही मृत्यु लोक कहा गया। बोला जो इस संसार में उत्पन्न हो गया है,
जो इस संसार में आ गया है उसे इस शरीर को छोड़ करके मृत्यु को धारण करना ही पड़ेगा। इसीलिए इस संसार को क्या कहा गया है? मृत्यु लोक कहा गया है। प्रलय काल में भी शिव जी काशी को अपने त्रिशूल पर ही धारण कर लेते हैं। काशी का नाश नहीं होता है। तो काशी विश्वनाथ देव भगवान का, उसको प्रलय काल में भी भगवान अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं और कभी भी काशी का प्रलय नहीं होता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी काशी को पुनः स्थापित कर देते हैं। काशी में अयोध्याश्वर लिंग सदा स्थिर रहता है। कर्म बंधनों को आकर्षित करने के कारण ये उसे काशी कहा जाता है। यहाँ प्राणियों को साहित्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति काशी में अपने प्राणों को त्यागता है फिर उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है। उसका कोई जन्म नहीं होता दोबारा। उसको ऐसा आने जाने का जो चक्कर है उस चक्करों से मुक्ति पा लेता है। जो कर्मों का जो बंधन है इन बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाली ब्रह्मा विष्णु सभी काशी की प्रशंसा करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का भी दोष जो काशी में प्राण त्यागता है वहाँ से ब्रह्म हत्या का दोष भी समाप्त हो जाता है। सोचिए, बोले कि मैं 100 वर्षों में भी काशी का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूँ। सूची कहते हैं कि काशी की इतनी महिमा है, अगर 100 वर्ष भी लग जाए काशी का वर्णन करते करते तो वह भी कम पड़ जाएंगे। 100 वर्षों तक भी अगर लगातार काशी की महिमा का गान किया जाए, भगवान की भोलेनाथ की कथाओं का गान किया जाए तो 100 वर्ष तक भी उनकी महिमा का गान नहीं किया जा सकता है। इसलिए तब निर्गुण और अनेक गुणवान कैलाशपति के कालाग्नि रुद्र ने शिव जी से प्रार्थना करी, देव देव महादेव कालामय सुवेशज कम त्रिलोकपति सत्यम सेव्यो ब्रह्मादिवी। हे देवों के देव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे काल रोग की औषधि, तीनों लोगों के पति ब्रह्मा विष्णु से सेवित आप काशीपुर में ही निवास करेंगे। भोलेनाथ, आप यहीं इस काशी में निवास करें। मैं अचिंत्य सुख के कारण ध्यान रखा हुआ यहीं रहूँगा। तब शिव की प्रार्थना सुनकर लोग के कारण, लोगों का उद्धार के लिए कारण राजा उस श्रेष्ठ नगरी में रहने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। अब सोचिए